राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं श्री भूगर्भ गोसाई जी का प्रसंग। श्री भूगर्भ गोसाई जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र शिष्य श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। आप श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आए थे और फिर वृंदावन में ही रह गए। वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गए। ये संसार से परम विरक्त एवं भगवान की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। रसिक भक्तजनों के साथ मिलकर आप उसी रूप माधुरी का आस्वादन करते रहते। भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन चंदन ही आपके जीवन का आधार था। भगवान की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते थे। आपके मन में की वृत्ति श्री गोवर्धन महाराज जी की नित्य परिक्रमा करना आपकी दैनिक चर्या का अंग था। एक दिन आप प्रेम में बेसुध हुए परिक्रमा कर रहे थे कि एक शिला से आकर पैर टकरा गया। ठोकर जोर से लगी थी, इसलिए हाँ कृष्ण कहकर बैठ गए। पैर से रक्त की धारा बहने लगी थी। पीड़ा अधिक होने से चलना दूभर हो गया था। आपको अपनी शारीरिक कष्ट से अधिक इस बात की मानसिक पीड़ा थी कि श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा तो हो नहीं सकती। अब कुटी तक नहीं पहुंच सकूंगा तो वहां प्रतिष्ठित श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं हो सकेगी। किसी प्रकार हाँ कृष्ण करते दिन कटा। शाम होने को आई। अब आपको और क्लेश होने लगा कि ठाकुर जी के साईं पूजा आरती कैसे होगी। भक्तवत्सल भगवान से अपने भक्त का कष्ट न देखा गया। वे एक बलिष्ठ शरीर वाले साधु के रूप में आपके पास आ गए और आपके मना करने के बावजूद आपको कंधे पर बिठाकर कुटी तक छोड़ गए। जब आपने उन्हें धन्यवाद देना चाहा तो वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब आपको यह समझने में देर न लगी कि मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी ही साधु के वेश में मुझे कंधे पर बिठाकर यहाँ तक लाए थे। अब तो आपको दुख का पारावार न रहा। आप यह सोच सोच कर रोने लगे कि मुझसे तो ठाकुर जी की सेवा हो न सकी, उल्टे मैंने ही उनसे सेवा करा ली। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री ठाकुर जी ने उनसे स्वप्न में कहा, गोसाई जी, भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक मैं उनका दुख दूर कर उन्हें सुखी नहीं कर देता तब तक मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता। इसलिए आप व्यर्थ संकुचित ना हो। भगवान की इस प्रकार की अमृतमयी वाणी सुनकर और उनकी भक्तवत्सलता देखकर आप गदगद हो उठे। ऐसे भगवत कृपा पात्र थे श्री भूगर्भ गोसाई जी।